हाँ गुरुजी मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोलो। कि गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ और गुरुजी पहले मैं बहुत चिकन मटन भी खाता था। जब से आपकी कथा सुनने लगा तब से तो सब छूट गया। पर गुरुजी कभी कभी मन करता है फिर से खाने का। तो गंगा नहाने के बाद नाले में काहे नहाना है? अब तो छोड़ चुके हो। हाँ छोड़ दिया गुरुजी। तो अब फिर काहे जाना है? मतलब कभी कभी कोई खाता रहता है तो यार दोस्त बोलते चलो आओ खाओ, कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। ये हैं? तो यार दोस्तों से बोलना कि मांस खाने से पाप नहीं लगेगा। तो तुम्हारे दादाजी मरे, हाँ तो शमशान में जलाते क्यों हो? वो मांस है, खा जाओ भाई। जो मुर्गे का मांस खा सकता है, मछली का मांस खा सकता है, बकरे का मांस खा सकता है, उसे अपने दादाजी का मांस खाने में दिक्कत क्या है? मांस तो मांस है। मांस तो उनसे बोलना कि तुम अपने दादाजी का खाओ। हाँ गुरुजी। क्यों चिता पे जला के वेस्ट करते हो? मतलब दूसरों का मांस मांस है और खुद के दादाजी का। इसलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। खाने को बढ़िया अपने, ये आपके दोस्त नहीं है जो आपको मांसाहारी बना रहे हैं। हाँ गुरुजी। ये दोस्त नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं। हाँ हाँ गुरुजी ये तो है, लेकिन सब बोलते आओ खाओ खाओ तो मजबूरन जाना पड़ता है। इसके लिए मैं पूछा था कि गुरुजी खाऊं कि नहीं खाऊं। एकदम से काहे खाओगे मांस? ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब नहीं खाना। और दोस्तों को भी समझाना ठीक है गुरुजी कि तुम मांस खाते हो तो तुम्हारे परिवार में कोई मरता है तो उसको चिता पे क्यों जलाते हो? क्यों लकड़ी वेस्ट करते हो? बोले खा जाओ उसको। जी गुरुजी। बोलना ठीक है गुरुजी। अच्छा, मांस खाने वाले अपने परिवार में कोई मर जाता है उसको क्यों नहीं खाते? गुरुजी वो तो इंसान है ना। वाह, मतलब इंसान प्रिय है और बकरे की जान प्रिय नहीं है? बकरे को बहुत प्रिय है गुरुजी। फिर ठीक, लेकिन गुरुजी कोई समझता नहीं है ना। क्यों? बोलते खाओ खाओ, ये खाने के लिए ही बना है ना गुरुजी। खाने के लिए क्या बना? खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है गुरुजी। मैंने तो छोड़ दिया। बने हैं, अब ना खाना। ठीक है गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी, आपके कहने पे तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। नहीं, अभी मांस ही छोड़ो, शराब छोड़। शराब तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी, और कोई नशा नहीं है। ठीक 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 है गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए महाराज जी। राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं मुंबई में रहता हूँ और पेस्ट कंट्रोल का काम करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट हाँ कंट्रोल। हाँ। ये क्या है? ये है मतलब जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते मारने। तो आप किसी के अंडर में काम करते हो? हाँ मैं कंपनी में काम करता हूँ गुरुजी। तो वो कहाँ, कौन से कीड़े मारती है कंपनी? वहाँ पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच, किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने। फ्लैट में लोग बुलाते होंगे? हाँ लोग बुलाते हैं कॉकरोच मारने के लिए। कॉकरोच मारने के लिए, खटमल मारने के लिए, चींटी वगैरह भी रहती है। खटमल भी पाए जाते हैं? हाँ मुंबई में तो खटमल बहुत हैं गुरुजी। खटमल? हाँ। तो वहाँ कपड़े लत्ते धोते नहीं क्या? कपड़े लत्ते तो धोते हैं लेकिन रहते हैं वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे खटमल अभी बहुत होते हैं। हम तो सुने थे कि खटमल की प्रजाति लुप्त हो गई। आप अच्छा बताए कि बम्बई में अभी जिंदा है। बम्बई में बहुत हैं अभी गुरुजी। चलो, तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको। सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? काहे नहीं आएगा? तो मैं जॉब छोड़ दूं गुरुजी? कितना मिलता है? 20,000 22,000 मिलता है गुरुजी। 20,000 तो आप कुछ और करके भी, साग सब्जी बेच के भी कमा सकते हो इससे ज़्यादा। हाँ वो तो कमा सकते हैं, लेकिन 2-3 साल से यही कर रहे हैं गुरुजी। अरे तो इससे ज़्यादा भी कमाया जा सकता है। हाँ देखो, मच्छर लोग मारते हैं, किसान खेत में दवाई डालता है। हाँ। चाहता नहीं है मारना, पर मारना पड़ता है किसान को। ऐसे खटमल, कॉकरोच, इनको मारना कोई नहीं चाहता, पर मजबूरन इन्हें मारना पड़ता है। जैसे मच्छर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मजबूरन उसे मारना पड़ता है। जी गुरुजी। कुछ पाप होते हैं जो जानकर किए जाते हैं। जी ठीक है, ये है तो पाप, हत्या तो हो ही रही है। लेकिन कोशिश ये किया जाए कि हम इस प्रोफेशन में ना रहें, इस काम को ना करें। हमारे शरीर पे मच्छर बैठा है, हम मारें, वो अलग विषय है, मारना तब भी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ ये
है कि हम अपनी रक्षा के लिए मार रहे हैं। उसको मारते हैं तो पाप लगता है। किसान खेत में डालता है दवाई इसलिए कि यदि ना डाले तो इल्ली खा जाए सारी, उसकी फसल बर्बाद हो जाए। तो वो चाहता नहीं है इल्ली को मारना किसान, पर डालता है। तो ये जो पाप है ना, इन पापों का प्रायश्चित बताया गया है कि आप यदि रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, जी गुरुजी, नित्य भगवान का कीर्तन करो, जी गुरुजी, तो इन सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुजी। जी मैं यूपी प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ। मेरा चाचा का लड़का है, ये बहुत नशा करता है। क्या करता है? बहुत नशा करता है। क्या नशा? दारू, गुटखा, सिगरेट, गांजा सब पीता है। हाँ, शादी हो गई? सारी नशा इसके अंदर है। शादी विवाह? शादी ब्याह है, सॉरी, सारी नशा इसके अंदर है गुरुजी। अरे विवाह हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कितने साल के हो? 18 साल के? जी। पढ़ते हो? जी नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। 10वीं के बाद नहीं पढ़े? जी नहीं। क्यों नहीं पढ़े? इच्छा ही नहीं किया। इच्छा नहीं थी? जी नहीं। और शराब पीने की इच्छा हो गई? कब से शराब पी रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल? तो अभी 18 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 13 साल से शराब पी रहे हो? जी। और गांजा? 2 साल हो गए। गांजा 2 साल। और गुटखा वगैरह? गुटखा वगैरह तो 10 साल का था तब से खाता था। 10 साल के थे तब से खा रहे हो? जी। अच्छा, और इससे पुराना नशा क्या है आपके पास? जी बस कुछ नहीं। सबसे पुराना मतलब गुटखा है? जी। गुटखा सबसे पुराना। तो गुटखा के बाद फिर क्या शुरू किया आपने? दारू। दारू कौन सी वाली पीते हो? कोई भी मिल जाए। कोई भी मिल जाए, पौआ हुआ सब निपटा लेते हो? जी। कितने की पी जाते हो रोज? 200। 200। कमाते कहाँ से हो? मुंबई में रहता हूँ। कितना कमाते हो रोज? एक दिन का 500। 500 में 200 की पी जाते हो? जी। 300 का क्या करते हो? खाने का खर्चा चलाता हूँ। खाना? माँ बाप हैं? जी। माँ बाप को नहीं देते पैसा? जी नहीं। नहीं देते? जी नहीं। काहे नहीं देते? माँ पिताजी क्या करते हैं आपके? घर पे रहते हैं। माँ? घर में ही रहते हैं। तो माँ बाप को खर्चे की ज़रूरत होती है तो आपको कमा के माँ बाप को देना ना चाहिए? देना चाहिए। क्यों नहीं देते बेटा? अच्छा, शराब पी रहे हो आप, ये बताओ इसमें फ़ायदा किसका है? दुकान वाले का। दुकान वालों का? शराब बेचने वालों का फ़ायदा है जी। शराब बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा है। आपने शराब पी के क्या पाया? कुछ नहीं गुरुजी। कुछ नहीं पाए? जी नहीं। इतनी समझ है आपको तो क्यों पीते हो? शराब पी के कोई बना है? जी नहीं। सब बिगड़े हैं। आप क्यों अपनी 18 साल जिंदगी हुई, अभी तो बहुत ज़िंदगी जीनी है आपको। शादी ब्याह करो, अच्छे सी ज़िंदगी जियो, अपने लिए घर बनाओ, अच्छी इज्जत कमाओ समाज में। समाज के लिए आप प्रेरणा बनो कि हाँ देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये समाज के लिए। जो पैसा बर्बाद कर रहे हो उस पैसे से आप किसी का भला करो, किसी बच्चे को कपड़े पहनाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, इससे आपको पुण्य मिलेगा जी। ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है बेटा, बार बार नहीं मिलता। आज मिला है तो अच्छे काम कर लो, एक दिन मर जाओगे, है ना। हम सबको एक दिन मरना है जी। तो हम बुरा काम करके क्यों मरें जी, अच्छे काम करके मरें। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। अब नहीं पीना जी? नहीं पी के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ ना जी? नहीं, नुकसान हुआ जी। अब देखो आप अच्छे इंसान बनो जी, पढ़ो लिखो, कुछ कावे, कुछ बिजनेस करो, व्यापार करो जी, पैसे कमाओ और उस पैसे से समाज की सेवा। पैसे क्यों कमाने चाहिए? ताकि हम किसी के काम आए जी। आज देखो गौरी गोपाल में 300 माताएं रहती हैं जी, हजारों भक्तों को भोजन मिलता है जी, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं जी। अब ये सारी सेवाओं के लिए पैसा चाहिए कि नहीं जी? तो पैसा, मैं भी पैसा कमाता हूँ पर मैं पैसे कमा के उसे सही जगह खर्च कर रहा हूँ जी। मैं भी चाहूँ तो शराब पीने लग जाऊँ, मैं भी तो शराब पी सकता हूँ जी, या नहीं पी सकता? पी सकते हैं। पर मैं पीऊँगा तो पैसा शराब पी के मुझे क्या मिलना है?
सेवा करता हूँ ना तो तसल्ली मिलती कि हाँ हमने शरीर पाया है मनुष्य का, तो उस शरीर से अच्छा काम कर रहे हैं जी। हम बुरा नहीं करना चाहते, इसलिए आप भी अच्छे इंसान बनो जी। किसी के काम आओ जी। माँ बाप के काम आओ, समाज के काम आओ। ये जीवन अनमोल है बेटा, मर जाओगे फिर कब मिलेगा? 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव का चूल्हा मिला है जी। शराब पी के बर्बाद क्यों करना है? तो नहीं पियोगे ना शराब? जी नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पिएंगे। सही कंट्रोल कर लोगे? जी कर लेंगे। तो आप इतने साल से शराब पी रहे हो, एक झटके में छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे जी। अच्छा गांजा वांजा सब? हाँ छोड़ देंगे। सब छोड़ देना। छोड़ एक देंगे। अच्छे इंसान बनना। जब आप अच्छे इंसान बन जाना तो फिर मेरे पास आना। जी ठीक। फिर मैं आज आपकी बात और तब आपकी बात बताऊंगा कि देखो जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति है वो भी यदि अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर ले तो वो सबसे सुधरा हुआ व्यक्ति बन सकता है, सबसे अच्छा बन सकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता जी गुरु। उसकी संगति और उसकी सोच बुरी होती है। जी गुरु। आप अपनी सोच बेहतर कर लो, संगति बेहतर कर लो, आप बेहतर बन जाओगे। जी गुरु जी। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी मेरा एक सवाल है। महाराज जी जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा करता है फिर भी कुछ लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे समय हमें मौन रहना चाहिए या सच्चाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? किसको बोलते हैं लोग? जो सेवा करता है उसको बोलते हैं गलत। किसको बोलते हैं? उसका कौन व्यक्ति है वो? आपको कई लोग बोल रहे हैं ये ढोंगी है, या ऐसा है वैसा है। हमें बोल रहे हैं? जी महाराज। बोलने दो। उनसे बोलना कि गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है रोज, 24 घंटे भोजन चलता है। बोले यदि ये ढोंग है तो बोले ये ढोंग तुम भी कर लो, बोले तुम्हारे बाप दादे भी कर लें ये ढोंग, बोले ये सेवा यदि ढोंग लग रही है तो करो तुम भी। जी महाराज जी। 300 वृद्ध माताएं यहाँ बेसहारा माए रहती हैं। बोले यदि ये ढोंग पाखंड है तो बोले तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है, ये काम तुम भी कर लो। जी महाराज जी कहते हैं लूटते तो वो कर तो रहे हैं, बोलना कुछ कि कर तुम्हारे घर में कब डाका डाल दिया महाराज जी ने, बोलना कि तुम्हारे कब लूट लिया तुम्हें, तुमने कितने रुपए दे दिए। उनसे पूछना कि तुमने कितने रुपए दिए, दिए 54 भी नहीं है, वो बातें कर रहे हैं लाखों की। मैं तो कहता हूँ गौरी गोपाल आश्रम जाके देखो, हाँ फिर देखो आंखों से देखो फिर सेवा करो। इनसे ये पूछा करो कि लूटते हैं तो बोले तुम्हें कितना लूट लिया, कि तुम्हारे बाप को लूटा, कि तुम्हारे दादा को लूटा, कि तुम्हारे नाना को लूटा, किसको लूटा पूछो। बोले बोले एक व्यक्ति भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कुछ बुराई नहीं। फिर इसलिए दुनिया जो सीता माँ को दुनिया ने छोड़ा बोलने से, भगवान कृष्ण को शिशुपाल रोज गालियां देता था, देता था। भगवान श्री कृष्ण को जब शिशुपाल गालियां देता था, ऐसा है ना बेटा, भगवान कृष्ण की बात अर्जुन समझ पाए पर भगवान की बात दुर्योधन नहीं समझ पाया। ऐसा ही है इस कलयुग में भी अच्छी बातें, अच्छी चीज, अच्छी सेवा कुछ लोग समझ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि सब समझ पाए। गीता अर्जुन की समझ में आई थी, दुर्योधन की नहीं। राम विभीषण की समझ में आए, रावण की समझ में नहीं आए। कुछ चीज़ें होती हैं जो सबके समझ के परे होती हैं, तो उन्हें सेवा नहीं दिखती होगी, अंधे होंगे वो देखना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया महाभारत में, और दुर्योधन को भी दिखाया जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए। विराट रूप दोनों ने देखा पर अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, वो देख के भी अंधा बना रहा। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अंधे ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो देख कर भी सेवाओं को समझना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर घृणा होगी, नफरत होगी, जलन होगी। कुछ लोग जलते हैं ना, बहुत ज्यादा जलते हैं आजकल। फिर इसलिए देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। आप तरक्की करेंगे तो आपको दुश्मन बनाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप लोग जलने वाले आपके सामने दिखने लग जाएंगे आपको। ऐसे ही है, जब सीता माँ को लोगों ने आरोप लगाया तो हमें और आपको आरोप नहीं लगाएंगे लोग। इसलिए हाथी चला बाजार,
हम अपनी मस्ती से अपना कार्य करते हैं जो भगवान इस शरीर से करा रहे हैं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, जिसे जो कहना है वो कहते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। गुरुजी एक सवाल हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम में भगवान को भूल जाए तो क्या भगवान उसे याद रखते हैं? सारी जिंदगी यदि कोई भगवान को याद रखे और आखिरी समय भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे आखिरी समय याद कर लेते हैं। इसलिए सदा भगवान को याद करना चाहिए। आखिरी समय हम भूल जाएंगे तो प्रभु हमें याद कर लेंगे। भक्ति में क्या बड़ा, आंसू या मुस्कान? भक्ति में आंसू और मुस्कान दोनों से ऊपर है सेवा। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है। भक्ति का मतलब है सेवा। जो भक्त सेवा, जो व्यक्ति सेवा करता है, अब सेवा करो, भगवान से प्रेम होगा तो कथा सुनते सुनते आंसू बहने लग जाएंगे। आंसू कोई झंडू बाम लगा के बहाने की चीज़ तो नहीं है कि नहीं बह रहे हैं तो चलो लगा लो आंखों में मिर्ची और बहा लो आंसू। ये तो प्रेम की बात है। भगवान से प्रेम होगा तो अपने आप आंसू आएंगे और ठीक है, प्रेम में आंसू बहना अच्छा है। जी गुरुजी, राधे राधे। भगवान की याद में जो हो सब अच्छा है। सेवा करो, भगवान इसी से रीझते हैं। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शहडोल जिला से आया हूँ। महाराज जी आप मुझे कोई सेवा में रख लीजिए। घर पे सेवा नहीं है क्या? महाराज जी धाम वास करना चाहता हूँ। घर में माता पिता हैं? जी। शादी हो गई? नहीं महाराज जी। तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? बड़े भैया हैं महाराज जी। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? महाराज जी मैं धाम वास करना चाहता हूँ और भगवान की नाम जप। तो नाम जब घर में नहीं हो सकता? होता है महाराज जी, पर धाम में रह कर करना चाहता हूँ। जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो? ये तो देखो भागना है। मैं सब छोड़ करके धाम में रहूं। अरे भाई, भगवान को जहां से याद किया जाए, बड़े बड़े साधु संत जिस जगह पे तपस्या करते हैं वही भक्तों के लिए धाम बन जाता है। जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां आप भगवान का स्मरण करोगे वही धाम है। काम करो बेटा। जी। जाप करना बुरा नहीं। जैसे आप कह रहे हो मैं सब छोड़ के जाप करूंगा, भगवान का नाम जपूंगा। अरे भाई ये बताओ, सब छोड़ के जाप करोगे? अच्छा, क्या माँ के पांव दबाते हुए जाप नहीं किया जा सकता? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जाप नहीं किया जा सकता? डॉक्टर बोले कि मैं डॉक्टरी छोड़ के धाम में नाम जप करूं, तो क्या डॉक्टर मरीज को भगवान समझकर मरीज की सेवा करता हुआ क्या परमात्मा को स्मरण नहीं कर सकता? कर सकता। क्या वो भक्ति नहीं है महाराज जी? क्या भक्ति के लिए छोड़ना जरूरी है? अर्जुन तो कह रहे थे मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले? तू युद्ध कर, तेरा युद्ध करना धर्म है, तू भाग मत। बोलो, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तुम बेटा हो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की पैसे कमाओ। हम कहते हैं खूब पैसे कमाओ, सफल बनो। 10 लोगों को आप यदि नौकरी दोगे, माना की, तो 10 लोगों को यदि आप नौकरी दोगे और 10 लोगों का चूल्हा आपके कारण जलेगा। मन सिर्फ गुरुजी भगवान देखो सबका चूल्हा जलाते हैं, पर जो नौकरी दे रहा है वो अच्छा है कि नहीं, कि उसके कारण 4 लोगों का भला हो रहा है। सिर्फ मन ही नहीं लगता, सिर्फ गुरुजी नाम जप करने में मन लगता है। आलसी हो, 1 नंबर के काम चोर हो, ये भक्ति वक्ति नहीं है, ये काम चोरी है। काम नहीं करना, बैठे रहना, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे रोटी तोड़ने की आदत हो गई आपकी। बेटा मेहनत करो। महाराज जी घर में करता था काम, तो काम करो, पैसे कमाओ। काम करते समय अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध है आपका भाई जी। अब यहाँ देखो, ये मैं भी चाहूं तो जंगल जाके राम राम जपूं, लेकिन यहाँ मेरे रहने से, यदि मेरे प्रयास करने से, एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से 300 माँओं को दवाई, भोजन, रहने की व्यवस्था, 150 बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ते रहते, खाते पीते हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब जरूरतमंद बच्चे 150 यहाँ पढ़ते हैं। 400 गैया को रोटी मिलती है, भूसा मिलता है, चारा। हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता है।
अब बताइए मैं ये सारा काम छोड़ के जंगल जाऊं और राम राम जपूं तो राम जी मुझे डंडा मारेंगे कि नहीं? कहेंगे कि तू अपना कर्म छोड़ के आ गया, तू अपना कर्तव्य छोड़ के आ गया। अरे मैं ईमानदारी से कर्म करता हुआ, माताओं के पांव दबाता हुआ एक नाम भी लूंगा ना भगवान का, तो वो एक नाम भी मेरा 100 नाम के बराबर है, क्योंकि मैं कर्म करता हुआ प्रभु को याद कर रहा हूं। काम करते हुए भगवान को याद करना है। जी महाराज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, है ना, कर्म कर। कर्म करता हुआ ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, जी जी। कर्म करते हुए ये भाव मत लाओ कि मैं करता हूं, ये भगवान करते हैं, भगवान कराते हैं। इस भाव को रख के यदि आप करें तो आप पत्नी के संग रहो, माँ के संग रहो, वो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं सब छोड़ मेरी मामेकम शरणम, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर क्या लौकिक अपने अभिमान को छोड़ो। आप कह रहे हो मैं माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ के आ जाऊंगा। एक बात बताओ, सब छोड़ के वृंदावन आ जाओगे, क्या आप अपना मोबाइल छोड़ पाओगे? क्या अपने काम वासना छोड़ पाओगे? क्या क्रोध छोड़ पाओगे? क्या लोभ छोड़ पाओगे? जो लोग कहते हैं ना हम सब छोड़ के वृंदावन आ गए, वो भी वृंदावन में आके ना मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल तो तुमसे छूटा नहीं और तुम बोल रहे हैं माँ बाप छोड़ के आ गए। काम छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, लोभ छूटा। छोड़ना क्या है? माँ बाप छोड़ने हैं कि क्रोध छोड़ना है? काम क्रोध लोभ मोह। छोड़ने जैसी चीज क्या है पहले ये बताओ। काम क्रोध लोभ मोह मत हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं ना बेटा जी, पहले उन्हें छोड़ लो। ये जब छूट जाएंगी तो फिर आप जहां रहोगे वही धाम हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, काम चोरी ना करो, काम करो मन लगा के और नाम भी जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अब करूंगा गुरु जी, घर जाके हैं, घर जाके काम करूं गुरु जी। काम करोगे जी, पैसे कमाओगे जी गुरु जी। क्या करोगे फिर पैसे का? पैसे का समाज की सेवा करूं गुरु जी। हाँ, किसी भूखे को भोजन कराना, जी गुरु किसी जी। गरीब बेटी का ब्याह कराना, है ना। और अच्छे इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे एडवोकेट बनो, अच्छे जज बनो, अच्छे जहां जाओ अच्छे ईमानदार होके जाओ, समाज की सेवा करो। अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। सारे अच्छे लोग छोड़ छोड़ के नाम जपेंगे, कैसे काम होगा? कर्म करते हुए नाम जपिए। जी गुरु जी। काम ना छोड़िए कुछ, नहीं भगवान 4 डंडा और मारेंगे। ठीक गुरु जी, राधे राधे। आप चरण प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारा प्रश्न ये है कि हम माँ काली के सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं 7-8 सालों से, और जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ महाकाली हम ऐसे नाम जप करते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं तो वो कहते हैं राधा राधा नाम जप करिए। तो हम जीवन में बहुत ज़्यादा अंदर से विचलन है कि हम वो नाम जप करें या ये नाम जप करें। ये बस इसी बात की घबराहट है कि हम कौन सा नाम जप करें। ऐसा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, देवी माँ के भी अनेक नाम हैं। ठीक है, उन अनेक नाम। अच्छा ये बताओ, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है धरती में? बताओ। आप जो एक नाम बता देंगे हम वही नाम जप करने लगेंगे। हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है? नहीं। कहावत कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, कि ये कहावत है। अब सुनो, जो काली, कामाख्या, दुर्गा, शक्ति जितने भी माँ हैं, इन माँ का जो यथा रूप है वो क्या है? बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? वृंदावन में बोलते हैं राधा जी को श्री जी। बोलो श्री जी। श्री जी। श्री जी मतलब राधा। वृंदावन में श्री जी किसे कहते हैं? राधा जी को। अयोध्या जाओगे तो श्री जी का मतलब हो जाएगा सीता। अयोध्या में श्री जी मतलब सीता। सीता मैया को श्री जी कहते हैं। और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, सीता, राधा, ये तीनों एक हैं। जैसे नारायण, कृष्ण और राम तीनों एक हैं, उसी तरह काली, कामाख्या, ये सारी देवियां सब हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा ही।
तो आपने श्रीमन नारायण कह दिया, तो आपने इस धरती के हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। श्रीमन नारायण कह दिया तो सारे नाम कह दिए, सब कुछ जप लिया। ये है मूल। राधा राधा कोई कह रहा है, सही है। काली काली कह रहा है, सही है। राम राम कह रहा है, सही है। सब नाम सही है। तो हम जय माँ काली जय माँ अली करते रहें, हम मतलब ये नाम जप करते रहें। आप श्रीमन नारायण जपो। श्री मतलब राधा, श्री मतलब राधा, और नारायण मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद, हरे हरे मुरारी मुरारी, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। कीर्तन करते हो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसमें नारायण आया ना। श्री भगवान के 5 नाम है। श्री नाम तो हजारों हैं, विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम में हजारों नाम। श्री कृष्ण भगवान का नाम है श्री कृष्ण, फिर नाम है गोविंद, फिर मुरारी, फिर हे नाथ नारायण। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है। इसलिए श्री मतलब राधा, नारायण मतलब कृष्ण। तो चाहे राधा कृष्ण कहो, श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम सीतारा कहो, ये नाम जपो। आप जो बता दीजिए हम वही करने रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अच्छा, ठीक ठीक। कोटि कोटि प्रणाम। आप नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मतलब जीवन में हर किसी को मतलब सफलता चाहिए होता है। तो अगर हम निरंतर नाम जप करते हैं और उसके साथ साथ मतलब अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं, तो क्या सफलता का मार्ग मतलब आसानी से खुल जाता है? जो व्यक्ति नाम जपता हुआ भगवान के चरणों में समर्पण करता हुआ कार्य करता है, वो व्यक्ति सफल जरूर होगा। सफल व्यक्ति कब होता है? अच्छा, सफल बनाता कौन है पहले तो ये समझो। सफल हमारी मेहनत नहीं बनाती। आज की कथा में हमने बताया, सब लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। अच्छा ये बताओ, भाग्य से बड़ा क्या है? आप बताओ। हैं? मतलब जो हम काम करते हैं अच्छे बुरे, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। हाँ। कर्म करोगे अच्छा तो अच्छा भाग्य बनेगा, कर्म करोगे बुरा तो बुरा भाग्य बनेगा। कर्म से ही भाग्य बना। अब मुझे आप ये बताओ कि भाग्य से बड़ा क्या है? भगवान का नाम जप करना। सुनो, आप रोटी खाते हो? हाँ। किसकी रोटी खाते हो? आटे की। आटे की तो खाते हो, बात ठीक है। अपनी मेहनत की खाते हो, अपने भाग्य की खाते हो, या किसी और की खाते हो? अपने भाग्य की जो है वही खाते हैं। अपने भाग्य की रोटी खाते हो? क्यों? आप लोग किसकी रोटी खाते हो? अपनी मेहनत की, अपने कर्म की, भाग्य की, किसकी, या किसी और की? सुनो, ऐसा है कि सारे लोग ना भाग्य में आके रुक जाते हैं। बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा, बोले हम तो अपने भाग्य की रोटी खा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन इस भाग्य से ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? वो है भगवान की कृपा। आप भाग्य की रोटी खाते हो, और ये दास अनिरुद्धाचार्य है ना, ये भाग्य की नहीं। मेरा भाग्य इतना कहाँ कि मुझे एक रोटी दे सके। ये तो कृष्ण की कृपा है मेरे प्रभु की, कि मैं उनकी कृपा से रोटी खा रहा हूँ। आप वृंदावन आए, ये आपके भाग्य से नहीं मिला, कृपा से। वृंदावन आए ये आपके भाग्य में नहीं था कि वृंदावन जाओ। ये तो बिहारी जी ने कृपा कर ली और आपको बुला लिया। इसलिए कहता हूं कि भाग्य से ऊपर कृपा। इसलिए आप ईश्वर के, भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए और उनकी कृपा का अनुभव किया करिए। जो मिले, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब में कृपा। कुछ लोग सुखी हो जाते हैं, जैसे किसी के पास पैसा है तो क्या बोलते हैं, अरे हम पे तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन जब वही लोग जब किसी संकट से गुजरते हैं, धन चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे भगवान की तो कृपा नहीं है हम पर। धन था तो कृपा दिख रही थी, धन चला गया तो कृपा नजर नहीं आ रही है। एक बात बताओ, माँ बच्चे को लड्डू देती है तो जरूरत पड़ने पर माँ बच्चे को थप्पड़ भी तो मारती है। तो माँ लड्डू देती है तब माँ का प्यार होता है कि नहीं बच्चे के लिए? लेकिन जब माँ थप्पड़ मारती है तब प्यार होता है कि नहीं? होता है।
बोलो। होता है हाँ, लड्डू में भी प्यार है, माँ लड्डू दे, और थप्पड़ मारे उसमें भी प्यार। ऐसे भगवान सफलता दें उसमें भी कृपा है, असफलता का मुंह देखना पड़े वो भी कृपा ही है। ईश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं। बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? यदि वो गिरे ही ना तो चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे? असफल नहीं होगा तो सफल कैसे होगा? इसलिए बेटा, सुख में दुख में मैं आज जिंदा हूं, आज मैं बाल बाल बचा मरने से, कृपा है। और आज मैं मर ही गया, ये भी कृपा है। आज मुझे खाने को 56 भोग मिले, ये कृपा है। आज मैं भूखा सो गया, ये भी कृपा है। आज मैं हंस रहा हूं, कृपा है। मैं रो रहा हूं, कृपा है। जो हर परिस्थिति को कृपा मानता है वही भक्त है, और वो जो काम करता हुआ इस भाव को रखेगा कि कृपा है, सफल जरूर होगा। समझ में आई बात? हाँ, हर परिस्थिति यही है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, एक मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे फैले हुए, आओ 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 मेरी शरण में आओ। पर हम इतने पापी जाते नहीं भगवान की शरण में। इसलिए भगवान की शरण में रहेंगे और भगवान की शरणागति करके, समर्पण करके फिर जो करिए सब सफल है आपका। तो महाराज जी, जैसे मेरा मतलब नाम जप में उतना मन ही नहीं लगता, मतलब मैं प्रयास तो करता हूँ मतलब कि अधिक से अधिक करूँ। नाम जप में मन नहीं लगता ना, कोई बात नहीं। आप, मैंने जो समझाया कि हर चीज में कृपा मान सकते हो। हाँ। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जो है सब में प्रभु को याद करिए। और हर थोड़ी थोड़ी देर में आप इतना आप नाम नहीं जपते ना? जपता हूँ, मतलब उतना नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। आप हर थोड़ी देर में, आधा घंटा में, 15 मिनट में या 1 घंटे में बस इतना बोल दिया करो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमद नारायण, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय ये बोलते रहा करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और काम करते हो यही भाव रखना कि सब कुछ प्रभु आपकी कृपा, आप जैसे रखो हम वैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप जैसे रखो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। हर परिस्थिति में कृपा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। भगवान को याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। फिर आप काम कुछ भी करिए, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो हर थोड़ी देर में हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, फिर काम करो, फिर याद आ जाए फिर बोल दो। ऐसे इतने दयालु हैं भगवान कि अजामिल ने तो पूरी जिंदगी में 1 बार नारायण बोला था, वो भी धोखे से, और वो भी अपने बेटे का नाम। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कुछ पापी 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 अजामिल को भी एक नाम धोखे से बोलने पर भी कल्याण कर दिया कि नहीं? इतना दयालु कौन होगा? बड़े दयालु हैं भगवान, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, जरा सोचो ना कि उस माँ के अंदर इतनी ममता जिस परमात्मा ने भरी होगी, वो भगवान के भीतर कितनी ममता होगी। उसने तो अपनी ममता के सागर का एक बूंद दिया है माँ को। माँ के अंदर जितनी ममता और प्यार है वो तो परमात्मा के उस ममता के सागर का केवल एक, बोलो, एक बूंद है। और एक बूंद इतनी प्रभावी है कि माँ अपने बच्चे के लिए ना शेर से लड़ सकती है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। इतनी ममता, इतना प्यार, इतना स्नेह। वाह, सोचिए कि उस प्यार भरने वाले परमात्मा के अंदर कितना प्रेम होगा। इसलिए तो कहते हैं तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम केवल एक बूंद के प्यासे हैं। वो भगवान तो प्रेम का सागर है, राधा रानी प्रेम का सागर हैं। चलो, और किसका है सवाल? गुरुजी,
आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? चलो, मेरा जीवन में क्या हुआ आपको बताओ। आपका कथा आने के लिए क्या हुआ कथा? बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो? किससे दुखी हो बताओ, हमें बताओ। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। गुरुजी, मेरे पति बहुत दारू पी के झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे मारपीट। कहाँ पति? ये पति है। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरा 13 साल पर शादी हो गया था। आज 20 साल में मेरा 6-7 साल का लड़का भी हो गया है। पति मारते हैं? नासा में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। ये दुख है आपका? अब फिर विश्वास भगवान पर है, मगर जब मुझे मारते हैं तो उस समय भगवान पर क्रोध आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बात कराओ पति से। काहे पति देवता? जी राधे राधे। काहे तुम एक लड़की को मारे डाल रहे हो? नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में हो जाता है गुरुजी। तो ऐसा नशा काहे करते हो कि पत्नी को पत्नी मारने के लिए लाए थे? नहीं गुरुजी। काहे के लिए लाए थे? लाए थे गुरुजी घर संभालने के लिए। तो दूसरे की लड़की लाके उसे मार रहे हो? नहीं, ज्यादा ही मर्दान की दिख रही है तो किसी पहलवान से लड़ो, एक महिला को मार रहे हो। ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसे होता है। नशा कोई मार डालो ना, काहे करना है नशा? गुरुजी नशा भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 3-3 महीने, लेकिन गुरुजी साथ में रहने वाले के साथ में वैसा हो जाता है। उन साथियों को 4 जूता मारो, नालायकों को जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जी गुरुजी। उनके चक्कर में तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। जी गुरुजी। किसी अबला नारी को जो पत्नी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के केवल पति के पास है। जी जी। पति का। अच्छा ये बताओ, कुत्ता भी यदि आपके द्वार पे आ जाए ना जी गुरुजी, तो आप उसे भी रोटी देते हैं? देते हैं गुरुजी। और यदि रोज कुत्ता आपके द्वार पे आने लग जाए तो आप उस कुत्ते का ख्याल भी रखने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे रोज आता है। उस कुत्ते का भी आप अपमान नहीं करते। और ये पत्नी तो परिवार छोड़ के आई है अपने पति के लिए। जी। पति का धर्म है कि उसकी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी की जरूरतें पूरी करे, पत्नी के साथ प्रेम से रहे। मारा जाए सही है क्या? नहीं सही है। जो तुम्हारे भरोसे है, एक गाय तुम्हारे खूंटे से बंधी है और तुम उसे खूंटे से बांध करके और गाय को मारो डंडे डंडे, तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है गुरुजी। फिर ये पत्नी तुम्हारी तुम्हारे खूंटे से बंधी है, जी गुरुजी, तुम्हारे भरोसे है और तुम इसे मार रहे हो, धर्म है? नहीं सब गुरुजी। भीष्म पितामह इसलिए मर गए थे कि सामने शिखंडी खड़ा था। शिखंडी जन्म लिया तो महिला था, इसलिए हाथ नहीं उठाए। भारत का मर्द कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तुम काहे के मर्द हो, पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो? गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ, काहे करते हो ना? क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तब भी गुरुजी। उन्हें नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए। जी और आज के बाद शराब ना पीना। जी गुरुजी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी। क्या है? बेटा बेटी? दोनों बेटा हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी सी पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है ना, पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो तुम्हारे भी कारण तुम्हारी पत्नी रो रही है। जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी, यदि है माँ तो। जी गुरुजी। माँ है। परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो? जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे? आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे और गुरुजी। पिए तो? नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी है बेचारी, देखो तुम इतना मारते हो फिर भी छोड़ के नहीं गई। आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जरा सा उन्हें पति कुछ कह दे तो तलाक दे देती हैं।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डंडे लाठी गालियां सब सह रही हो, तुम्हारे साथ है, इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? जी गुरुजी। उसका सम्मान करो। जी गुरुजी। सॉरी बोलो पत्नी से। सॉरी पत्नी को पत्नी जी, सॉरी। अरे पत्नी इस तरह थोड़ी खड़ी है, पीछे खड़ी है। सॉरी पत्नी जी। अब नहीं पीना है? नहीं पियेंगे गुरुजी। पक्का वादा ना? पक्का वादा गुरुजी। आप बहुत समझदार हो, योग्य हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, जी अपनी गुरुजी। गृहस्थी बसाओ, ठीक है? जी गुरुजी। अब नहीं पीना बेटा है? जी गुरुजी। और कोई नशा है? नहीं गुरुजी, खाली तंबाकू वंबाकू यही और होता है ये गुरुजी। दोस्त लोग यदि कभी आपको बुलाएं जी तो गुरुजी। जूता लेके जाना, जी और गधों गुरुजी। के मुंह पे 4-4 जूता मार के वापस आना, इनके संग बैठना मत। जी गुरुजी। आपका दोस्त वो लोग नहीं, आज से हमें अपना दोस्त बनाओ। जी गुरुजी। आज से हम आपके कौन? दोस्त गुरुजी। दोस्त बन जाओ हमारे, जी और रोज गुरुजी। कथा सुना करो। रोज कथा सुनते हैं गुरुजी, हमारे यहाँ रोज कथा आपका चलते रहता है गुरुजी। पैसे कमाते हो? जी गुरुजी। कितना? 20,000 महीने का? जी गुरुजी। अब पैसे बचाना। गुरुजी पैसा बचाते हैं, लेकिन हम अपने पैसा का भी नहीं पीते हैं गुरुजी, लेकिन वो लोग हमको पिला देते हैं गुरुजी। अब नहीं पिलाएंगे ना? अब पिलाएंगे तो क्या करोगे? वो लोग के साथ ही छोड़ देते हैं गुरुजी। साथ छोड़ना। जी गुरुजी। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। गुरुजी मेरा ससुर मतलब ये छोटा सा अभी 1.5 साल के थे तबे मतलब वो बहुत दारू पीते थे, मतलब दारू गाजा। कौन आपके ससुर जब 1.5 साल हाँ, के थे? ये 1.5 साल के 1.5 साल के थे तबे मतलब ये छोटा छोटा इनका 2 भाई, एक भाई है, एक है, 2 अब ये नहीं पियेंगे शराब, अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका दुख दूर हो गया। मगर मेरा शरीर में बहुत घाव लगे गुरुजी, मुझे लात पूरा चक जाते। अब नहीं मारेंगे ना? बोल तो रहे, पत्नी को नहीं मारना भैया हैं? एक बार फिर बात कर लो, पत्नी को नहीं मारना, देखो से दर्द हो रहा है। नहीं मारेंगे गुरुजी कभी भी। पत्नी को नहीं मारना है? नहीं गुरुजी। पत्नी को मारना नहीं बेटा है। जी गुरुजी। फिर आएंगे आपके द्वार पे गुरुजी। फिर आना। जी गुरुजी। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, उसे लात नहीं मारते बेटा, जी उसका गुरुजी। सम्मान करते हैं। जी गुरुजी। नारी सम्मान के योग्य है। जी गुरुजी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। जी गुरुजी। बात कराओ पत्नी से। अब नहीं मारेंगे। गुरुजी आज हम भी गलत रास्ता पकड़ लिए थे, मगर आज हम आपको कहा था, और मेरा भगवान श्री राम के कृपा से आज हम बहुत 20 साल हो गया मेरा उम्र। चल तो आप भी शराब पीने लग गई थी क्या? नहीं, जैसे ना कि हमारा जैसे मारते थे ना तो गलत मन करे तो भाग जाए, कहाँ भाग जाए, ऐसे कर रहे थे। फिर भी अभी भी यहाँ पर आए हैं ना तो यही सोच के आए कि अब इनका पास नहीं जाएंगे, इधर किधर भले भीख मांग के खाएंगे, मगर नहीं, इनका अब पास आपको नहीं जाएंगे। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पति बहुत अच्छे हैं और अब वो ना आपको मारेंगे और ना शराब पिएंगे, ठीक है? अब अपने पति के साथ प्रेम से रहो और खुश रहो। गुरुजी इतना कर दीजिए, भगवान आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं कि आपको भगवान मतलब ब्राह्मण के बहुत सम्मान देते हैं, इतना भगवान सबको, भगवान तो देखो शबरी के पास भी गए ना, भगवान केवल ब्राह्मण के नहीं मेरी बहन, भगवान तो शबरी की, सबरी की तो छोड़ो, हाथी गजेंद्र उसने पुकारा तो उस हाथी की भी पुकार भगवान ने सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं, इसलिए हम सबके दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपकी गृहस्थी अच्छी चले, यही प्रार्थना है भगवान। इतना करी भगवान से बोलिएगा कि मेरा मन तन मन से अपना भगवान श्री राम के हो जाऊं। बहुत मन करता है भगवान की भक्ति करने के, मगर मन नहीं लगता मुझे। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप जो कर रही हो, भगवान को याद कर रही हो, यही भक्ति है। बस हम भक्ति में दिन रात रम रहे हैं, हमको गलत संगति नहीं चाहिए, गलत मार्ग नहीं चाहिए। हाँ, आपको गलत मार्ग नहीं मिलेगा, आप सत्संग करती रहना, कथाएं सुनते रहना, और आपका अच्छा काम जैसे सीरियल हो गया, टीवी हो गया, ये सब हमको बहुत देखने का मन करता है, फिर भी काजन का है अंदर से मन करता है छोड़ दूं बाकी छूटता नहीं है। कोई बात नहीं। सीरियल देखती हो? हाँ। कौन सा? मतलब सब देखते हैं, बाकी हम सोचते हैं अंदर से आता है कि मतलब ये गलत है, ये गलत मार्ग है, सब गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं। तो फिर रामायण देखा करो, कथाएं सुना करो, बाकी समय बैठ के भगवान का नाम जपा करो। आप भी कुछ काम करती हो, पैसे कमाती हो? नहीं, तोड़न बिनते हैं, गेट बिनते हैं। गेट क्या होता है ये? वो पर्दा ऊपर लगाने वाला। पर्दा बनाती हो? पर्दा पर लगाने वाला वो पूरा गेट। अच्छा, वो बनाती हो आप? हाँ। चलो अच्छा है, पैसे कमाओ, बढ़िया, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आप खुश रहो। आप खुश रहोगी ना? आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। अब
अचानक सवाल पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बताइए। बहुत दूर से आया हूँ। मैं एक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार से आता हूँ। ठीक है। अभी मुझे एक नौकरी प्राप्त हुई है, शिक्षक हूँ। तो क्या है कि मेरे ऊपर ही पूरा परिवार टिका हुआ है। मेरी आकांक्षाएं थोड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि ये नौकरी छोड़कर प्राइवेट है सरकारी है? सरकारी है सर जी। तो पहले छोड़ो मत, पहले कोई बिजनेस सेटअप जमा लो फिर छोड़ना। गुरुजी कहने का मतलब ये है कि ये छोड़ूंगा, मतलब इसमें तैयारी करते हुए दूसरा अगर पकड़ूंगा तो मतलब अपनी कुछ आकांक्षाएं पूरी कर पाऊंगा। क्या इच्छाएं हैं आपकी? मतलब वही मैटरिस्टिक थिंग, जो घर गाड़ी अच्छा सबकी जो इच्छाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही। लेकिन समस्या ये है कि फिर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। कितने दूर? मतलब इतने दूर कि मतलब परिवार के पास न रह सके। और शादी हो गई? शादी हो गई है सर जी, अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी कितना मिलता है आपको? अभी 30 मिल जाते हैं, 30,000 करीब। 30,000, ठीक है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो आगे, क्या मतलब इच्छा, अब दुविधा ये है मेरे साथ कि मतलब मैं परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहता और अपनी इच्छाएं भी पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई बीच का रास्ता बता देते। देखो ऐसा है, आप पहले ये बताओ कि आप दूर जाके क्या चाहते हो, दूर जाके क्या करना चाहते हो, पहले ये क्लियर करो। दूर जाके कोई मतलब अधिकारी पद की नौकरी, जिससे मेरी स्थिति सुधर सके, परिवार की स्थिति और सुधर सके। अधिकारी पद की नौकरी की तैयारी कर रहे हो? जी। तो करते रहो ना, फॉर्म डालते रहो, एग्जाम देते रहो, जब लग जाए तब बात कर लेंगे। अभी तब तक तो 30,000 वाली है ही नौकरी। आप इस नौकरी को करो, इससे पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो और अपने परिवार के साथ। देखो दूर जाके 50,000 कमाने से बेहतर है कि हम 30,000 कमाएं पर परिवार के साथ रहें। परिवार के साथ रह के यदि 30,000 कमा रहे हो ना, तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाला जो परिवार से दूर है पर कमा रहा है 1 लाख, वो 1 लाख किसी काम का नहीं है जो दूर होके कमाए। और जो पास होके 30 कमा रहा है ना, वो सही कम से कम शाम का भोजन आप परिवार के साथ बैठ के तो करते हैं, एक साथ तो रहते हैं। एक साथ रहना, परिवार में प्रेम होना, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो आएगा जाएगा, सारी जिंदगी कमाओगे। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। पर आगे के भी आप एग्जाम क्लियर करते रहना, आगे का भी अपना आप साथ में इस नौकरी के साथ साइड में एक बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए निरंतर कार्यरत हैं गुरुजी। व्यापार कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। आगे भी भगवान आपको तरक्की दें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न था कि अगर हमारे माता पिता को कोई अपशब्द बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो उस अवस्था में क्या हमें अपना या हमें भी कोई अपशब्द बोलकर उनको कुछ कहना चाहिए? किसने